जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बड़े अफ़सोस के साथ मुझे ये वीडियो करनी पड़ रही है। अभी 4 दिन पहले दिवाली के ऊपर एक ये पोस्ट आती है, पोस्ट नहीं सॉरी, एक हमारी क्या कहते हैं वीडियो आती है 4 दिन पहले दिवाली के ऊपर। इस दिवाली की वीडियो के ऊपर सबको पता था कि क्या होने वाला है, और जो लोग समझते हैं उनको पता भी था, और जो नहीं समझते उनको भी पता था कि यहाँ पर एक्चुअली होने क्या वाला है। अब यहाँ पर ना सब इंसान हैं और हर इंसान की अपनी सोच होती है। हमें यहाँ पर इंसानों की तरह एक चीज़ सोच लेनी चाहिए कि हम 2 किस्म के लोग होते हैं। आप लाइफ में हर इंसान की बात से एग्री नहीं कर सकते, और आप लाइफ में हर चीज़ को डिसएग्री भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपका एग्री और डिसएग्री करने का एक तरीका होना चाहिए, एक पढ़े लिखे इंसान के अंदाज के तरीके से। आपको पता है कि आप लोग मानते हैं एक चीज़ को कि वो ज़िंदा नहीं है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो आपने देखा, या जितनी आपको एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है ज़िंदगी के बारे में या दुनिया के बारे में या दुनिया की हकीकतों के बारे में, उसके हिसाब से एक आपकी राय जो ओपिनियन होती है वो फॉर्म होती है, और आप उसी चीज़ को देख कर चलते हैं जो आप एक मान चुके होते हैं चीज़ को ज़िंदगी में। अब आप लोग ये चीज़ मान चुके हैं कि वो ज़िंदा नहीं है, ठीक है, चले ठीक है, आप लोग मान चुके हैं। मैं क्या बता रही हूँ, मैं यहाँ पर बताती हूँ कि वो ज़िंदा है, जो कि वो है। अब आपके मानने ना मानने से फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना हकीकत चेंज होने वाली है, लेकिन चलें ठीक है, अगर आप ये मान रहे हैं कि वो ज़िंदा नहीं है, और मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला है, जिसमें कोई कुछ होने वाला है यहाँ पर, तो आप लोग क्या कर सकते हैं उस दिन? या तो आप उस दिन कमेंट ही ना करें, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है आप लोगों के हिसाब से भी, अगर 50% की पॉसिबिलिटी ना सही, 0.01% की पॉसिबिलिटी भी है कि एक इंसान यहाँ पर आकर जवाब देगा। अगर वो पॉसिबिलिटी है आप लोगों की नज़र में भी, तो आप लोग क्या उस दिन सिर्फ एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए, ये नहीं कर सकते कि हाँ यार चलो आज हम या तो यहाँ पर बिल्कुल कॉमेंट नहीं करेंगे, या हम अपनी जो अपना जो हमारी पर्सनैलिटी है वो यहाँ नहीं दर्शाएंगे कि हम लोग कितने नेगेटिव या टॉक्सिक लोग हैं। देखिए, मुझे आप लोग नेगेटिव कमेंट्स लिखते हैं ना, मुझे कद्दू फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। मैं बहुत क्या कहते हैं, सख्त हो चुकी हूँ चीज़ों को। लेकिन एक इंसान जिसको अभी गए हुए 2 साल से सिर्फ़ कुछ ही ऊपर का अरसा हुआ है, एक इंसान अभी एक प्रोसेस में है, अपनी पूरी उसकी ज़िंदगी उलट-पुलट हुई है, सब कुछ चेंज हुआ है। एक इंसान की ज़िंदगी, आपको नहीं पता कि कितना टफ़ जगह होती है। यहाँ बड़े-बड़े तुर्रम खान जो हैं वो आकर पागल हो जाते हैं, ये वो जगह है। यहाँ पर सब चीज़ें बदल जाती हैं। एक इंसान इतने इतने क्या कहते हैं, यानी एक स्ट्रेस तरीन, यानी स्ट्रेस भी यहाँ छोटा लफ्ज़ है यहाँ पर, यानी एक प्रेशर कह लीजिए, यानी एक वो प्रेशर से इंसान गुजर रहा है। इंसान की ज़िंदगी में 2 साल के अंदर सब कुछ बिगड़ गया है, एकदम सीनरी पूरी चेंज हो गई है। एक इंसान अपनी ज़िंदगी का 2 साल के बाद एक त्यौहार जो वो मनाना चाह रहा है, ठीक है, वो क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पर, आप लोगों को पता है, यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं ना, ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत मायने करती हैं। आप एक जेल में कैद इंसान के पास जाकर उसको छोटा-सा एक चीज़ भी दे दें ना बाहर की, तो उसको अच्छी लगने लगती है। उसको उसको एक क्या कहते हैं, यानी एक एहसास होने लगता है कि हाँ, मैं शायद ज़िंदा हूँ या मैं दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ। आपकी हर चीज़ कट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी है, और आपको नहीं पता कि अब आपका फ्यूचर क्या है, और आपका फ्यूचर जो आपको दिख रहा है वो बहुत ख़तरनाक है। उसमें 2 साल के बाद अपने आप को नॉर्मल करने के लिए बड़ी मेहनत से, ये इतना कोई आसान प्रोसीजर नहीं होता है। सबसे पहली बात, हमें जब एक वीडियो भी डालनी होती है, मैंने कई 100 करोड़ दफ़ा आप लोगों को बताया कि हम वीडियो को हेविली मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ पर तो पूरा का पूरा जो कमेंट सेक्शन था वो हमें उसको हेविली मैनिपुलेशन में डालना था, उसके बिना हम वो कर भी नहीं सकते थे। इसी वजह से यहाँ पर जो लोग पूछ रहे थे ना कि 8 घंटे से वीडियो आ गई है लेकिन अभी तक रिप्लाई क्यों शुरू नहीं हुआ, उसके पीछे यही रीज़न थे, 2 रीज़न थे। एक तो हमें पूरा जो कमेंट सेक्शन था उसको हमें हेविली मैनिपुलेट करना था। दूसरी बात ये है कि वो फ़िल्टर करने थे हमें कमेंट्स, जो कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर लोग जो हैं वो तरह तरह के हैं, वो बाज़ नहीं आएंगे। और हकीकत में भी यही हुआ, जहाँ पर तकरीबन मेरा ख्याल से 80% 80% जो कमेंट्स थे बहुत प्यारे आए, बहुत अच्छे आए, लेकिन फिर भी 20% ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना चू होने का जो प्रूफ होता है वो यहाँ पर दिया है। अगर आप सिर्फ इस बात को मान लेते ना कि ठीक है आप लोगों के लिए वो ज़िंदा नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, हो सकता है कि शायद कोई इंसान हो और वो आकर पढ़ ले, तो फिर आप सिर्फ अगर इस चीज़ को कंसिडर कर लेते ना, तो आपके जो हाथ थे ना वो जहर उगलने से दूर हो जाते। क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि आप लोग जो है ना, आप लोग बाज नहीं आएंगे ज़िंदगी में, और आप लोगों की जो इनसेंसिटिविटी ना, इसी की वजह से दुनिया की जो हकीकत है ना वो आप लोगों के सामने नहीं, और आपको पूरी दुनिया जो है वो चू बनाती है, क्योंकि आप लोग हैं इसी तरीके के लोग। मैं सिर्फ उन 20% लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने यहाँ पर गलाजत डाली है इस पूरे कमेंट सेक्शन में उस दिन, जो कि ज़रूरत नहीं थी। एक इंसान पहली बार
1.5 साल कैद रहने के बाद और अब इतनी ख़तरनाक किस्म की ट्रेनिंग से गुजरने के बाद एक इंसान ये रिक्वेस्ट करता है कि उसको एक दुनिया का एहसास चाहिए, वो चीज़ जो एक चीज़ हो चुकी है वो उस चीज़ को देखना चाहता है, महसूस करना चाहता है। और वो हमने एक पहले भी सेशन किया जो 3 घंटे का अभी हुआ था 1 महीने पहले। तो वो चीज़ एक इंसान रिक्वेस्ट कर रहा है और वो चाह रहा है कि मैं एक थोड़ा सा नॉर्मल फ़ील करूं, क्योंकि यहाँ पर हम चीज़ों को, त्योहारों को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। आपको डे ऑफ ज़रूर मिल जाता है या आप अपनी क्वार्टर्स के अंदर जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी लिटरली कुछ ना होने के बराबर होता है। एक इंसान अपना दिन, अपना पूरा दिन सेलिब्रेट करना चाह रहा है उन लोगों के साथ जो इंसान है, आम लोग यानी आप लोग। तो अगर उसमें ये पता चल जाए कि वो आम लोग नहीं है, वो आम लोग एक्चुअली उसमें से आधे जो हैं वो बिल्कुल साइको हैं, तो इंसान को क्या फ़ील होगा। यहाँ पर जैसे एक होता है ना, एक इंसान के साथ बलात्कार हो गया, अब वो आके बोल रहे हैं कि मेरा बलात्कार हो गया, लेकिन अगले उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि बलात्कार तुम्हारा इसलिए हुआ क्योंकि तुम छोटे कपड़े पहन के फिर रहे थे, या तुम खुद अपनी बॉडी को इस तरीके से दुनिया को दिखा रहे थे कि लोगों ने कर दिया। ये वो लिटरली घटियापन था जो यहाँ पर हुआ। अब उसी वजह से हमें आधे से ज़्यादा जो कमेंट्स हैं, यानी आधे से ज़्यादा नहीं, 1000 कमेंट्स आए थे, उसमें से 100 से 150 जो है हमने फ़िल्टर कर दी, यानी हाइड कर दिए थे। आप लोगों को दिखेंगे वो रहेंगे कमेंट, उनको बस रिप्लाई नहीं मिला हुआ होगा। कुछ को वैसे भी नहीं मिला क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे, मुमकिन नहीं था कि रिप्लाई सबको दिया जाता, लेकिन जिनको नहीं दिया, अगर तो वो नॉर्मल कमेंट्स थे तो फिर तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं दिए गए क्योंकि पॉसिबल नहीं था सबको देना। पर कुछ ऐसे थे, मैं बता देती हूँ कि कैसे वाले जो कमेंट्स थे वो टोटली हाइड थे, उनको हमने बिल्कुल छुपा दिया था। वो ऐसे थे, मैं दिखाती हूँ यहाँ पर। वो एक आदि है जो यहाँ आपको दिखेगा, ये स्मार्टी पैंट्स हैं, ये तो खैर चू किस्म के लोग हैं, मैं बताती हूँ इनके बारे में, इनके बारे में क्या बात है। लेकिन कुछ ऐसे थे जो फैमिली से रिलेटेड थे, माँ से रिलेटेड थे, फिर बाप से रिलेटेड थे कि आप ऐसे कैसे अपने बाप को छोड़ कर जा सकते हैं, आप अपने बाप को कैसे तकलीफ़ दे सकते हैं। जो कि अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान से भी अगर कोई सामने आ जाए ना आपकी ज़िंदगी में, आप उससे कभी नहीं पूछ सकते कि तुमने ये डिसीजन ज़िंदगी में क्यों लिया, जब तक आपको उसकी पूरी बैक स्टोरी नहीं पता हो। एक इंसान जो ऑलरेडी इस वक्त बहुत चीज़ों से गुजर रहा है, उसके इमोशंस ऊपर नीचे हुए हैं बिल्कुल, उस इंसान को गिल्ट ट्रिप में डालने का मतलब क्या है आप लोगों का। फिर ये कि आपको अपनी बहनों की याद नहीं आती, या आपने अपनी बहनों के साथ ऐसे कैसे कर दिया, या आपने ये क्यों कर दिया, ये सवाल आप लोग जेन्युइनली पूछ रहे थे, लेकिन ये थोड़े गलत टोन में थे। फिर उसकी वर्क लाइफ से रिलेटेड कि आपको बॉलीवुड की याद नहीं आती, आपने शूटिंग के टाइम पर क्या किया था, उस शूटिंग में आप क्या कर रहे थे, हमने आपको देखा, या आपकी फिल्म, ये चीज़ें आप जेन्युइनली पूछ रहे थे शायद, या जो भी था। लेकिन ये था जो ट्रिगर कर सकते थे। हमें ज़रूरत नहीं है उसकी पास्ट लाइफ के ऊपर बात करने की, उस इंसान को उसकी पास्ट लाइफ के बारे में करने की, याद दिलाने की जो उससे छीन ली गई है। ऐसा नहीं हुआ कि वो उससे उसकी ख़त्म हो गई है, रोक दी गई है, उससे छीनी गई है ज़बरदस्ती तौर पर। तो जो चीज़ आपसे छीन ली गई है ना, समझे एक माँ है, उससे उसकी बच्चा छीन लिया है गुंडों ने, वो ले गया। अब वो माँ हील हो रही है इस वक्त, ठीक है, वो अपनी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रही है, लेकिन एकदम से मोहल्ले की 10 आंटियाँ आएंगी, कहेंगी अरे बहन तुम्हें अपना बच्चा याद नहीं आता, कितना मासूम सा था। हाँ याद तो बेचारा आता होगा ना, उसके कपड़े देख। आप लोग वो कुछ यहाँ पर लोग ये काम कर रहे थे, तो ये चीज़ गलत थी। फिर एक चीज़ थी जो कॉमन नाम थे बड़े फनी के किस्म के जो इस केस के अंदर जुड़े हुए हैं, जैसे नौटंकिता है, ताई चक्रवर्ती टाइप के भी, उसमें आप लोगों का कसूर नहीं क्योंकि आपके नाम है, लेकिन कुछ ऐसे नाम थे जो ट्रिगर कर सकते थे चीज़ों को। सिर्फ आप लोग ही वही नाम नहीं जो आप लोगों के फेमस नाम है इस केस के अंदर, कुछ ऐसे भी नाम है जो आप लोगों को नहीं पता जो इस केस के अंदर जुड़े हुए हैं, जो फेमस नाम नहीं है। तो वो नाम के जो लोग थे ना, हमें उनको हाइड करना पड़ा। आप लोगों को कोई कसूर नहीं था, आपके नाम का कसूर था, तो इस वजह से हाइड करना पड़ा। मुमकिन है इस वजह से आपको रिप्लाई नहीं मिला होगा अगर आपका नाम गड़बड़ वाला था। उसके बाद रैंडम कमेंट्स भी थे। रैंडम कमेंट्स से मुराद ये था कि बिल्कुल रैंडम चीज़ें थी जो उस ना दिवाली की विश से रिलेटेड थी ना उस इंसान से रिलेटेड थी, बिल्कुल रैंडम थी। तो हमें नहीं लग रहा था कि वो ज़रूरत है, तो उनको भी हमने फ़िल्टर कर दिया था, यानी वो कमेंट्स जो थे वो गायब हो गए थे, हाइड हुए थे। पूरी दुनिया को दिखेंगे लेकिन हमारे पास वो नहीं आ रहे थे, ठीक है। इस तरीके से किए जाते हैं। फिर रिप्लाईज़ हमने 8 घंटे के बाद इसीलिए स्टार्ट किए थे, 8 से 10 घंटे के बाद। उसके भी पीछे 3-4 कारण थे। एक तो ये था कि जो पूरा कमेंट सेक्शन था उसको हमें हैवीली मैनिपुलेट करना था। दूसरा रीज़न ये था कि आप लोगों की जो कमेंट्स थे उनको फ़िल्टर करना था। तीसरा रीज़न ये था कि ये जो पोस्ट थी, वीडियो थी, वो दिवाली की 23 को पोस्ट की गई थी और दिवाली जो थी वो 24 को थी। तो 24 ही का वो दिन था जो उसके पास था। उसको जो पूरा डे था ना, सुबह से लेकर रात तक, जो कि उसने तकरीबन मेरा ख्याल से बिल्कुल अलल सुबह यानी अर्ली मॉर्निंग उसने रिप्लाईज़ देना शुरू कर दिए थे। तो तकरीबन उसने जब तक इंडिया में सनराइज़ नहीं हुआ ना 25 का, तब तक उसने दिए हैं बीच में ब्रेक्स ले लेकर। तो वो एक तरीके से उसने
पूरा जो एक दिन था ना वो आम लोगों के साथ स्पेंड किया था। इसी वजह से आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों को रिप्लाई में ये भी मिल रहा था कि डीपी बहुत प्यारी है, ऐसा कुछ ज़रूर आप लोगों को मिला होगा डीपी से रिलेटेड। वो स्पेशली जो एक चीज़ थी ना, वो एक सेंटिमेंट था, वो एक इमोशन था जो देखकर उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि वो जिन लोगों से रिप्लाई बात कर रहे हैं उनका चेहरा क्या है। नहीं, एक होता है ना कि एक आवाज़ को चेहरा मिल जाए। जैसे आप लोग रेडियो के जो लोग होते हैं, क्या होते हैं, जॉगीज़ वगैरह जो भी होते हैं, जब आप उनको सुनते हैं एक उनकी आवाज़ होती है लेकिन उनका चेहरा नहीं होता, तो जब आप उनका चेहरा देखते हैं तो एक आवाज़ को चेहरा मिल जाता है। तो वो उसको ज़्यादा रियल फीलिंग आ रही थी उन लोगों से बात करके जिनकी डीपी थी। तो उसने हर उस डीपी पे रिप्लाई किया हुआ है, तकरीबन जिनकी भी डीपी थी, जिनकी अपने चेहरे थे। तो वो इस वजह से थी क्योंकि वो एक कनेक्शन फ़ील हो रहा था। फिर एक और तरीके के थे जो कमेंट्स हमने छुपाए थे, वो थे ड्रीम से रिलेटेड। वो ड्रीम जो अब कभी भी पूरे नहीं हो सकते, मुमकिन नहीं है कि वो इंसान खुद उन ड्रीम्स को पूरा करे, क्योंकि वो ड्रीम्स आप लोगों की दुनिया से रिलेटेड थे। इस दुनिया के ड्रीम्स अलग तरीके के आपके हो सकते हैं, लेकिन वो वाले नहीं हो सकते जो वहाँ के थे। तो वो भी एक चीज़ थी जो भाई आपकी चीज़ें थी जो आपसे छीन ली गई ना, तो उससे भी रिलेटेड जो थे तकरीबन सारे जो कमेंट्स थे वो डिलीट कर दिए थे। शायद एक आधी ऐसा कोई ड्रीम से रिलेटेड जो कमेंट था वो रहा था। फिर एक और चीज़ थी जो हम लोगों ने डिलीट की थी, वो थे रिलीजियस किस्म के कमेंट्स। जैसे कि यहाँ पर जिन्होंने भी दिवाली की शुभकामनाएं दी, लेकिन अगर उसको आप लोगों ने रिलीजियस उसमें दिया है ना, रिलीजियस स्टाइल में दिया है, तो उनको हमने फ़िल्टर कर दिया था, क्योंकि हमारी तरफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी, वो ये थी कि कोई भी ऐसी तरीके से रिप्लाई नहीं देना जिससे ये लगे कि वही इंसान है जो एग्जैक्टली दे रहा है, जो पुराना इंसान है। ठीक है, तो इस वजह से हमने मना किया था 3-4 चीज़ों का। अब रिलीजियस कमेंट्स जो होते हैं ना, उसका मुझे भी है, जैसे मुझे कोई रिलीजियसली कोई कमेंट लिखता है तो हर इंसान का एक तरीका होता है रिप्लाई देने का। मुझे पता है कि मैं क्या लिखती हूँ। अब जैसे किसी ने मुझे कुछ लिखा, कोई दुआ दी, तो मुझे पता है कि मैंने दुआ का रिप्लाई कैसे देना है। उससे पता चलेगा वो आपकी एक यूनिक क्या कहते हैं, एक यूनिक पहचान होती है। तो यहाँ पर उस इंसान को अगर आप कोई लिखेंगे, कोई भी रिलीजियस कमेंट लिखेंगे, तो वो उसका रिप्लाई बिल्कुल वैसे ही देगा। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, मैंने शुरू से बताया है कि यहाँ पर हमारा धर्म चेंज कर दिया जाता है। अब धर्म जब चेंज कर दिया जाता है ना, तो आप उसकी ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है, इनिशियली बिल्कुल स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाती है। अब उस ट्रेनिंग की स्टार्ट में अगर आप उसी सारी रिलीजियस चीज़ों को याद करेंगे ना, तो ये जो सब ट्रेनिंग चल रही है आपकी दूसरे धर्म की, उसमें कन्फ्यूजन होगी, और हमें उसको कन्फ्यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो सबसे बड़ी चीज़ होगी ना, वो ये चीज़ होगी कि लोग पहचानना शुरू हो जाएंगे बहुत आसानी से कि ये रिप्लाई अगर दिया जा रहा है तो ये किस धर्म को फॉलो करने वाले इंसान से दिया जा रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है उस चीज़ को, यानी उस चीज़ को बिल्कुल हटाने की। तो इस वजह से हमने हटा दिए थे, क्योंकि अब जैसे अगर क्या कहते हैं, यानी एक सिखों का होता है ना, वो एक चीज़ होती है, वो बोलते हैं तो उसका सब रिप्लाई भी देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके की चीज़ होती है। तो ये बड़ा सेंसिटिव चीज़ होती है, तो इसको तो हमने रखना नहीं था। इस वजह से ये चीज़ें हो गई। फिर पोइट्स कह रही हूँ, पोइट्री या कोट रिलेटेड भी कोई ऐसे थे ना, वो भी हमने तकरीबन हाइड कर दिए थे। क्योंकि फिर क्या होता है, जैसे मुझे भी होता है कि मुझे किसी ने कोई चीज़ लिखी है, कोई पोइट्री लिखी, तो मैं उसका रिप्लाई किसी पोइट्री के साथ ही करूँ, है ना। तो मैं नहीं करती, नॉर्मली मैं नहीं करती, क्योंकि मेरे खुद का लिखने का अपना एक अंदाज़ है। मैं खुद भी लिखती हूँ ना। एक तो होता है आप किसी की पोइट्री को लिख के कॉपी पेस्ट कर देते हैं, वो भी एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं खुद भी लिखती हूँ। फिर अगर वही रिप्लाईज़ एग्जैक्ट किस्म के मिलने लग जाते हैं ना, तो वो समझ आ जाता है कि उसकी जो फेवरेट पोइट्स हैं या जो उसका तरीका है, वो चीज़ें लिखना समझ आना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हमें हाइड करनी थी।